हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे, गुड मॉर्निंग जी आप सबको। वैसे तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, बट चलो कोई बात नहीं, ऑफ हो या सही हो, पर घर के काम तो वहीं करने हैं। बच्चों की केयर और घर को संभालना वो सब तो जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सबको। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज तारीख मुझे पता नहीं क्या है, और आज दिन है संडे। या भाई हमारी नानी के घर है, जैसे कि कल मैं उसको छोड़ के आई हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है, नहा ली हूँ, सभी काम नहीं किया, सिर्फ झाड़ू निकाली। और मुझे रखने हैं बच्चों के कपड़े रखने हैं मुझे। और जो मतलब कि गर्मियों के कपड़े हैं, गर्मियों के कपड़े रख के सर्दियों के कपड़े रख के गर्मियों के कपड़े निकालने हैं। और अलमारी जो है बच्चों की पूरी भरी पड़ी है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो बच्चों की अलमारी पूरी भरी पड़ी है। तो ये जो सारे मोटे कपड़े हैं ना बच्चों के, इनको मुझे रखना है। और अलमारी पूरी फैली हो रखी है, और जब इसे सेट कर दूँगी ना फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी। और नन्नू भाई देख रही है हमारी वहाँ पे कार्टून, नन्नू देख रही है हमारी वहाँ पे कार्टून। और बेड भी मैंने अभी नहीं समेटा है, क्योंकि मुझे दोनों गद्दे उठाने हैं। और गद्दे उठा के फिर चादर बिछाने का कोई काम होगा ही नहीं। और दीपक जो है मेरा अभी तक लगा हुआ है, तो बस टाइम बज चुके हैं 10:30। थोड़े से बर्तन हैं चाय पानी के, उनको मैं बाद में कर लूँगी। कल मुझे करना था ये काम, पर हुआ क्या, कल मैं नानी के घर चली गई और फिर वहाँ से आके मैं सो गई। शाम के टाइम में खाना पीना बनाने में लग गई। और ऐसे काम को देखो टाइम चाहिए। और माधव जी को भी आज मैंने कॉटन की ड्रेस पहनाई है उनकी। तो बस मैं लगती हूँ फटाफट से अपने कामों में। पहले बेड से इनके गर्मियों वाले कपड़े निकाल लेती हूँ, बेड के जो गद्दे हैं उनको साइड कर देती हूँ। और फिर जो सर्दियों के कपड़े होंगे इनके, वो उसमें साथ के साथ ही रखती जाऊँगी। तो काम करती हूँ मैं, फिर मेरा तो यहाँ पे लग चुकी हूँ मैं अपने कामों में। बेड भी मैंने नहीं समेटा, क्योंकि बेड में से ही तो मैंने कपड़े निकालने थे। तो नन्नू भाई हमारी लेट के यहाँ पे कार्टून्स देख रही है, मैं अपने जो पिल्लोज़ वगैरह है वो अपने यहाँ पे साइड में कर रही हूँ। और उसके बाद में बस सामान हटा दूँगी यहाँ से, जो भी मुझे जहाँ रखना है। उसके बाद मैं अपनी बेडशीट को उठाऊंगी और मुझे अपना बैग निकालना है जिसमें बच्चों के कपड़े रखे हैं। और यहाँ पे नन्नू के साथ में थोड़ा सा प्यार कर रही थी मैं। और जो ये पिलोज और मेरी चुन्नी है, दुपट्टा है जो मेरा, इसको भी मैं साइड में रख दूँगी। बस अब सामान सारा मैंने हटा दिया है। अब मैं चादर को हटाऊंगी और नन्नू को बोल रही हूँ भी उठ जाए यहाँ से, मुझे बेडशीट उठानी है। तो ये उठ गई है। और बस अब मैं अपनी बेडशीट उठा दूँगी। और इसके खाने की चीज़ों के पैकेट भाई इधर उधर ही रहते हैं। बच्चों को जितना मर्जी मोड़ लो, भी चीज़ नहीं खानी है, बच्चे भाई मुड़ते ही नहीं है, चीज़ें खाए बिना ये रहते ही नहीं हैं। अभी तो कम है, रिया भाई हमारी है नहीं है, तो वही चीज़ें कम ही उसको मैं दे रही हूँ, 5 या 10 की बस। नहीं तो वो तो उसकी तो गिनती नहीं है वो कितनी खाती है चीज़ें। तो यहाँ पे दोनों जो गद्दे हैं अपने, इनको मैं साइड में रख दूँगी। और बस अब जो मेरा बैग है, उसको बेड है जो, उसको खोलूँगी मैं और कपड़े निकालूँगी दोनों बच्चों के। तो यहाँ पे बेड खोल दिया है। बेड मेरे चारों कॉर्नर्स जो है मेरे बेड के, वो बिल्कुल ऐसे ही भरे रखे हैं। तो यहाँ पे ये काला बैग है, इसमें बच्चों के कपड़े भर के रखे हुए हैं मैंने, दोनों बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। और इधर साइडों में मतलब कि मैं देख रही हूँ, ऐसे मैंने लिफाफों में डाल के सामान को रखा हुआ है, ताकि धूल मिट्टी ना हो, उन पे कुछ किरकल वगैरह ना हो। कपड़े अंदर भी जो रखे होते हैं ना, वो भी धूल मिट्टी से गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब बच्चों की ये जो शीट्स वगैरह होती हैं, बच्चों के कपड़े जो होते हैं, वो सब रखे हुए हैं। और इनमें से मैं देख रही हूँ इधर उधर निगाह मार के, बच्चों के कोई और गर्मियों के कपड़े तो नहीं है, क्योंकि पहले जो थे वो ऐसे ही इधर उधर रख दिए थे। और ये जो पीला लिफाफा अभी मेरे हाथों में देखा था आपने, इसमें रिया के और नन्या के लंगोट है, जो बच्चे को 1.25 महीने तक लगाए जाते हैं। लंगोटियाँ जो होती हैं बच्चों को बांधने वाली, वो थी। तो बस बच्चों के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं बस। और अब इसको मैं बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद में
अब पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे और कहाँ से स्टार्ट करूं, और बस फिर मैंने क्या किया, एक एक कपड़े को पहले तो तय मार दिया। कपड़े तय मार के मैंने यहीं पे रख दिए, और उसके बाद में जो सर्दियों के कपड़े थे ना, कुछ तो उस बैग में आ गए जो उसमें रखे हुए थे, और कुछ मैंने ऐसे ऊपर से ही रख के ऊपर से मैंने दुपट्टा डाल दिया ताकि कपड़ों पर, क्योंकि देखो जो गर्मियों के कपड़े थे वो तो एक छोटे से बैग में आ गए थे, और जो सर्दियों के कपड़े थे ना वो इतने ज़्यादा थे ना, एक बैग में आने तो बहुत ही मुश्किल थे। पर फिर भी जैसे तैसे करके मैंने दोनों बेडों के ऊपर की साइडों में कपड़े डाल के जगह बनाई और उनको रखा। उनको रखना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के कपड़ों को है मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और फ़ोल्ड करने में सबसे बेकार काम मुझे बस यही लगता है, मुझे और जो मर्ज़ी काम करवा लो, कपड़े फ़ोल्ड करना मुझे बहुत बोरियत वाला काम लगता है। और अभी भी मेरे कपड़े फ़ोल्ड करने वाले रखे हुए हैं। इवन अब मॉर्निंग के टाइम में मैं अपने इस ब्लॉग की एडिटिंग वॉइस ओवर कर रही हूँ। जस्ट बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, बस अभी उठना है मुझे, अपने और काम करने हैं। मॉर्निंग के 7 बज गए हैं, और यहाँ पे देखो सेट कर दिए हैं मैंने कपड़े। यहाँ पे वहाँ पे वो मेरे मेकअप का सामान वगैरह रखा है, यहाँ पे ये मैंने बुगनी लगा रखी है, और इधर सेट कर दिए हैं नन्नू के कपड़े, और इधर कॉर्नर में सेट कर दिए हैं रिया के कपड़े। मतलब कि दोनों बच्चों के कपड़े कैसे मैनेज करके रखे हैं वो सब मुझे पता है, और सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने अपना। और नन्नू भाई हमारे सो चुकी हैं, और भूख लग रही थी, 4 बजे का टाइम था अपने लिए। यहाँ पे मैं 3 बजे का टाइम था, सॉरी, अपने लिए मैं यहाँ पे दाल और चावल गरम कर रही हूँ अपने लिए और भाभी के लिए। तो भूख लग रही थी भाई बहुत तेज़, सुबह से कुछ खाया नहीं था, कामों में लगी थी। काम तो इतने हो गए थे ना, उसके बाद में कपड़े समेटने के बाद में दोनों बच्चों के कपड़े रखे, और झाड़ू निकाला, फिर दोबारा से बर्तन मांजे, पोछा लगाया, नहाई, नहा के फ्री हुई कामों से, रेडी हुई मैं नहा के। बस यहाँ पे ये चावल जो है वो गर्म हो चुके हैं, खाती हूँ मैं भी, भूख बहुत तेज़ लग रही है। थोड़े से मैंने भाभी को दे दिए, थोड़े से मैंने खुद खा लिए जितने भी थे, मतलब कि दोनों ने हमने साथ साथ में थोड़े थोड़े से लेके खा लिए। तो जो घर पे घी निकाला था वो मैंने मतलब कि ले लिया है साथ में। तो भाभी और मैं खाना खा के थोड़ा बहुत हम बैठे 5-7 मिनट, उसके बाद हम लाइव गए थे, सबसे हमने बातें की थी, बहुत ही अच्छा लगा था भाई सबसे बातें करके। तो यहाँ पे खाना खुना खाया है, उसके बाद हमने लाइव किया था, बातें की थी। अब यहाँ पे जो है चाय बन रही है शाम की। यहाँ पे भाई चाय भी देखो ज़रूरी है, चाय ना पियो तो इवनिंग के टाइम में कुछ ऐसा लगता है ना, मॉर्निंग में इवनिंग के टाइम पे भी जैसे कुछ जान ही ना हो। और अभी मॉर्निंग का जो है मेरा अलार्म बज चुका है, मॉर्निंग का अलार्म की आवाज़ आ रही होगी आपको वॉइस ओवर में, क्योंकि मेरा जो मॉर्निंग का टाइप है वो ऐसे ही है, 6:30-7 बजे उठती हूँ मैं। और यहाँ पे ये फिर दोबारा से वही सब खबरें, नेक्स्ट डे भी वही सब खबरें चल रही थी, उसको देख के तो भाई सच में ही बहुत मूड ख़राब हुआ। और मेरा तो कुछ खासकर ज़्यादा हुआ भाई, इनका मजाक कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो फिर मैंने तो भाई बताया था मैंने आपको पिछले ब्लॉग में, जो मैंने मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी थी वो मैंने अपने इनके फ़ोन में चला दी थी, और मैं तो भाई इनसे रूठ गई थी भाई। मतलब मुझे हर तरह का मजाक पसंद है, इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। और इनसे मैं बात ना करने के बाद में यहाँ पे सीधा अपने कामों को करने आ गई हूँ। भाई देखो मजाक करने की भी हद होती है, इंसान का लहजा बता देता है कि वो मजाक किस तरह का कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है। तो मेरा तो हो चुका था पूरा मूड ख़राब, मैं तो उनको बुला भी नहीं रही थी, बट चलो जो भी है जैसे भी है, कहते हैं ना वहम का बीमारी का इलाज हो सकता है, वहम का इलाज नहीं हो सकता। बस एक बात को मजाक में कहना और फिर उसके बाद में कहना भी हाँ मैं तो मजाक कर रहा हूँ, भी सीरियस होने की क्या बात है। बट देखो जो इंसान इतना उससे मेहनत कर रहा है, अपना घर संभाल रहा है, बच्चे देख रहा है, उसको ऐसे सब कुछ सुनने को मिले तो भाई देखो बुरा तो लगेगा ही। तो चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, हमें तो भाई अपने बच्चों के मुंह को देख के अपनी ज़िंदगी काटनी है। और जो कुछ भी है हमारा घर परिवार बच्चे सब
यही है भाई, और तो कोई है नहीं है। तो यहाँ पे अपनी दाल को मैं वो कर रही हूँ, आटे को लगा रही हूँ दाल में। जो रात दाल बनाई थी ये बोले थे मुझे नहीं खानी तो फेंकूंगी, तो मैं कहा मैं भी नहीं, मैं भी कुछ यूज़ करके ही हटूँगी। क्योंकि भाई अब हम अपनी घर गृहस्थी में बढ़ चुके हैं। जो घर गृहस्थी की दलदल होती है ना, इसमें जो किसी ने जो इसमें एक बार पाँव रख दिया ना, तो वो ना तो इसमें से बाहर निकलने के लायक बचता है और ना ही इसमें वो करने के लायक रहता है, कुछ करने के लायक रहता है। बस इस दलदल को, वो दलदल में फंसा रहता है। घर गृहस्थी एक तरह से दलदल ही है, यहाँ भी ना तो निकलने के लायक और ना ही कुछ करने के लायक, बस फंसा रहता है इंसान इसमें। तो यहाँ पे आटा लगा लिया है मैंने। और भाई देखो, घर गृहस्थी एक तरह से मतलब कि कहना मेरा अंदाज़ा मेरा ज़रूर गलत हो सकता है, बाकी मेरा नज़रिया ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी अगर कोई घर गृहस्थी में पड़ जाता है, बच्चों में पड़ जाता है, तो उसको भाई अपनी घर गृहस्थी ही देखनी पड़ती है, बच्चे देखने पड़ते हैं। और जब हम अपने पीहर में होते हैं या हम अनमैरिड होते हैं, तो हमें इतनी परवाह नहीं होती है किसी भी चीज़ की। जब हम अपनी घर गृहस्थी में पड़ जाते हैं तो भाई आटे दाल के भाव पता चल जाते हैं भी क्या से क्या चीज़ है। मेरी तो कभी अगर कोई सब्जी ना भी हो ना, तो मेरे वर्गी क्या करेगी, भी तड़के वाले जीरे वाले आलू ही बना देगी। तो भाई ऐसा ही होता है। हम लेडीज़ का कुछ घर को चलाने का नुस्खा कह लो, आइडिया कह लो, या हम कंजूस कह लो, हम ऐसी ही होती हैं। हम जो लेडीज़ होती हैं, हम अपने घर को देख के चलती हैं। अपने एक एक चीज़ को बहुत हमें को देखना पड़ता है। और यहाँ पे तैयारी कर दी है मैंने पराठे बनाने की। जो बूंदी वाला तड़के वाला दही बनाया था, और साथ में यहाँ पे दाल को वो कर दे। देखो इस तरह से मेरी दाल भी यूज़ हो गई, और यहाँ पे ये पराठे बन रहे हैं गर्मा गर्म। और पहला पराठा जो था वो सड़ भी गया था मेरा। फिर मैंने गैस को लो फ्लेम पे किया, और जो घी था वो भी मैंने निकाला हुआ था, तो उसी के साथ में अपने यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। बाकी मुझे बहुत बुरा लगा भाई, इन्होंने ऐसा मजाक किया। बाकी चलो कोई बात नहीं, मैंने तो गुस्से में आके कुछ और तो नहीं कर सकती थी। अपने फ़ोन की जो इंस्टा आईडी थी वो इनके फ़ोन में चला दी, अपना पासवर्ड भर के, अपना नंबर भर के। मैं कह लो जी, क्योंकि मैं ज़्यादातर रील्स देखती हूँ, मुझे रील्स देखनी अच्छी लगती हैं और लोगों की। मैं तो चलो जो बनाती हूँ सो बनाती ही हूँ, और सबकी देखनी मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे मेरे बन रहे हैं, इनको साथ के साथ ही खिला दिया है। और यहाँ पे लगा ली है मैंने अपनी प्लेट। तो आ जाओ जी, आप सब भी खा लो गर्मा गर्म दाल वाले पराठे, और साथ में बूंदी वाला दही है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे ज़रूर बता देना कमेंट करके। मुझे किसी की बात का भाई कोई भी बुरा नहीं लगता है। अगर कुछ बात अच्छी लगी हो तो वो भी बता देना। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। पहले मुझे नन्नू जीभें निकाल रही थी, और इसकी तरफ जैसे ही मैंने कैमरा किया ना, ये मुंह बनाने लगी। और इनको यहाँ पे मैं गुस्सा कर रही थी, मैं गला दबा दूँगी। तो बस ऐसे मजाक मस्ती तो देखो चलता रहता है, थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है। तो यहाँ पे देखो नन्नू जीभें निकाल रही है, इसकी तरफ कैमरा के, तभी इसने मुँह पर कर लिया। तो चलो जी, बाय बाय, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर